Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 05 accounting for managerial decision। और ये जो असाइनमेंट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2024 जून के लिए भी एज़ वेल एज़ दिसंबर के लिए भी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और इसमें आपको बताना क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, फिर उसके फ़ायदे और नुकसान की बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। जो आपकी डेफिनेशन आएगी वो क्या होती है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक लेवल सेट कर देना, एक बेंचमार्क सेट कर देना जो कि आपको बताएगा कि इतनी तो कॉस्ट कम से कम होनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1 यूनिट को बनाने में इतना खर्चा होगा। दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, कितनी कॉस्ट आएगी ये बताया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, देखो एक तो ये हमें एफिशिएंसी को बताता है। एफिशिएंसी का मतलब जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ डिसाइड की और मेरा जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो मैं देखूँगी ना फ़र्क कहाँ कहाँ आ रहा है, रीज़न क्या है उन प्रॉब्लम के। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम होता है। एम्प्लॉय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मैंने एक लेवल सेट कर दिया कि 2 रुपीज़ में एक प्रोडक्ट बन के तैयार होना चाहिए, एक पेन है जो कि 2 रुपीज़ के अंदर बनना चाहिए, तो अब उस पेन को कोशिश यही की जाएगी कि उस स्टैंडर्ड को मीट करने की एम्प्लॉय जो है वो पूरी अपनी कोशिश करेगा। हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को कोशिश की जाती है कि वो कैलकुलेट करने में हेल्प करे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही तो हमें अवेलेबल करानी है उस टाइम पे। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से एक लेवल के अंदर फिक्स्ड सिनेरियो में काम कर पाएँ, उसकी बात करी गई है यहाँ पे। हेल्पफुल इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में ये काफ़ी हद तक मदद करता है ताकि जो वेस्टेज हो रही है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, या एग्ज़ाम्पल के लिए मटेरियल को ख़रीदा गया, वेजेस को लिया गया, उसकी भी बात कर सके। नेक्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव प्रोडक्शन क्वालिटीज़ को भी बढ़ाने की बात करी गई है यहाँ पे, जहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एंड क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी टू मिनिमाइज़ प्रोडक्शन कॉस्ट को कहीं ना कहीं वेस्टेज कम करके कोशिश की जाती है कि जो सामान बन रहा है वो कम से कम पैसों में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हम प्रोवाइड कर सके। हर एक चीज़ की अपनी रिकॉर्डिंग होती है, अपनी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम उसको क्या करते हैं, इनरोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है प्राइस को कम कर दे तो क्वालिटी पे फ़र्क पड़े, ऐसा नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन की तो हम बात कर ही रहे हैं। कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 2 यूनिट्स में एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम कंपेयर करके चलते हैं। इल्यूमिनेटिंग वेयर वेस्टेज अकर, कहाँ पे वेस्टेज हो रही है, कहाँ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पैसों में काफ़ी हद तक कम होता है, तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो फिर इतने ज़्यादा उसके लिए बहुत चिंतित नहीं रहते। लिमिटेशन, क्योंकि हर एक जो भी आप टेक्निक लगाते हो या जो भी आप मेथड चूज़ करते हो उसमें कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो अब नुकसान की बात कर लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड को हम बिल्कुल अच्छे से सेट करते हैं, लेकिन फिर भी उन स्टैंडर्ड्स को कभी कभी समझ पाना नहीं पॉसिबल हो पाता, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही डिसाइड कर रहे कॉस्ट क्या होगी, इसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च बना रही जा रही है और उस रिसर्च की वजह से काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो ये खर्चा एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि पहले ही सोचा समझा जाता है, ऐसे नहीं शुरुआत हो गई
ठीक है। नीड फॉर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, और जैसे मान लो ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, बदलती रहती है, मार्केट कंडीशन बदलती रहती है, तो इसकी वजह से आप सोचो कि एक ही तरीके का स्टैंडर्ड आप लॉन्ग रन में कर सर्वाइवल हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। किसी प्रोड्यूसर को प्राइस कम चाहिए होते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, किसी को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। ये बजटरी कॉस्टिंग के ऊपर भी इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नीड्स एक्सपर्ट जहाँ पे सर्विसेज स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट देगा, और कोशिश की जाती है कि वो अफोर्डेबल हो, लेकिन फिर भी जहाँ पे एक्सपर्ट आएगा वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वही कंपनी अफोर्ड कर पाती हैं जो एक्सपर्ट वगैरह को हायर करती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना इन असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। कोई डाउट है तो भी आप लोग बता सकते हो। हिंदी में पीडीएफ या हिंदी में वो चाहिए आपको कंटेंट, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही था। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।